are you? Hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel Chahan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इग्नू से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की वीडियोस चाहिए तो सबसे पहले वो हमारे चैनल चौहान वीडियोस पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ अब हम अपने चैनल का एक्सपेंशन करने के फेज़ में हैं, जिसमें आपको हम अब धीरे धीरे एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और डिफेंस से रिलेटेड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस धीरे धीरे हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री होंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल ने अनअकैडमी के साथ एसोसिएशन किया है, जिसमें हम आपको अनअकैडमी में मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा आपको उसमें एसएससी, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। वीडियो मेरी प्रोफाइल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उससे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे आपको यूपीएससी और एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज़ की प्रिपरेशन इसमें करवाई जाएगी। सपोज़ आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन में वन टाइम पेमेंट करना है, और एसएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्स उसमें अनअकैडमी प्लस में चल रहे हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके। अनअकैडमी प्लस का जो एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक तो इसमें आपको लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा। आपके जो लेक्चर्स होंगे लाइव होंगे, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं। आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप सभी कोर्सेज़ को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं, और इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें आपको आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करवाएंगे। आपके पास चॉइस होती है, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जिनसे भी पढ़ना है, आपके फेवरेट एजुकेटर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको GS1, GS2, GS3, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी जिससे भी आपको अच्छा समझ में आता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या पढ़ें, हम ये पढ़ें, हम वो पढ़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उस एग्जॉस्टिव सिलेबस को बहुत ही कंपाइल्ड वे में आपको अनअकैडमी प्लस पे कराया जाएगा। इसमें आपके रेगुलर टाइम टू टाइम आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स आपके एजुकेटर के द्वारा आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। टाइम टू टाइम इसमें लाइव टेस्ट सीरीज़ होती हैं। टेस्ट सीरीज़ होने का एक फ़ायदा ये है जिससे आपकी प्रिपरेशन किस ट्रैक पे जा रही है, आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, ये सब आपको पता चलता रहेगा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। साथ ही साथ जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनका मैक्सिमम टाइम नोट्स बनाने में चला जाता है। मैक्सिमम टाइम में वो नोट्स ही प्रिपेयर करते रहते हैं। तो आपका वो टाइम जो आपका टाइम है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको PDF और PPT फॉर्म दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको हेल्पफुल होगा। आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और अपना रिवीजन करना है। नोट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर फॉर्म में मिलेंगे। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे उनको यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। धीरे धीरे वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उनको कुछ अलग से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। वो जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी में ये सब उनको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस दी जाएगी आपके एजुकेटर के द्वारा कि आपको क्या पढ़ना है, किस बुक में से कितना पढ़ना है, किस टॉपिक का कितना पोर्शन पढ़ना है। कि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स का टॉपिक होता है जैसे RBI और उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में उसको पढ़ना है, तो स्टूडेंट क्या करता है कि पूरी रमेश सिंह खोल के बैठ जाएगा। लेकिन एसएससी के स्टूडेंट को
रमेश सिंह में से कितना पढ़ना है या उसको आरबीआई का कौन सा टॉपिक करना है, ये आपको सब एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे करवाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं भी आपको यहाँ पे एसएससी और बैंकिंग के लिए पढ़ाऊँगी। तो मैं थोड़ा फीस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेती हूँ। अगर आप 1 मंथ का, ये एसएससी का मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी एसएससी की एजुकेटर रहूँगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एसएससी का ब्रीफ में समझा देती हूँ। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोज़ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो कोर्स का फीस है वो 5400 हो जाएगा। और मेरा ये जो कोड है चौहान वीडियोज़, ये सिर्फ एसएससी नहीं, आपके अगर आप बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कोड एप्लीकेबल होगा। तो आप अबाउट द इंडिया एग्ज़ाम पैटर्न एंड इट्स सिलेबस, द लैंग्वेज ऑफ द वीडियो विल बी बाइलिंगुअल सो डैट हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ईजिली इसे समझ सकेंगे। एनडीए का एग्ज़ाम हर साल यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार होता है, ठीक है। बट दिस ईयर 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड ये एक ही बार होगा और एनडीए 1 में अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स विद द हेल्प ऑफ सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वो एनडीए 2 में भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है वो 16 जून को आया है और इसकी टेंटेटिव डेट है जो वो 6 सितंबर है। 1 डे का एग्ज़ाम होता है। अब हम एनडीए की कंप्लीट इसका पैटर्न और इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इसमें क्या क्या है वो सब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट्स जो इसमें अप्लाई करते हैं उनको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एज लिमिट 16 से 19 होती है। सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट होने के बाद जब तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब तक उनको शादी करने की परमिशन नहीं होती। अच्छा, एक बात ये है इसमें ध्यान रखना है कि एनडीए की आर्मी विंग के लिए 10+2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एनडीए की एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए 12th क्लास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम जो एक्सेप्टेबल हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है और एयरफोर्स के लिए ये 162.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो गोरखास होते हैं और जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जैसे मिजोरम, आसाम, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से बिलोंग करते हैं। साथ ही जो गढ़वाली और कुमाऊं यानी उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से बिलोंग करते हैं उन्हें भी ये रिलैक्सेशन मिलता है हाइट का। लक्षद्वीप से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है और वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होता है, ठीक है। एनडीए में सिलेक्शन के 2 फेज होते हैं, ठीक है। फेज़ 1 में क्या होता है कि आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो ऑफलाइन मोड में होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, सेकंड होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों एग्ज़ाम 2.5 घंटे के होते हैं यानी 2.5 आवर्स के बोथ एग्ज़ाम्स होते हैं। दोनों पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइलिंगुअल होती है। इस एग्ज़ाम में स्क्राइब अलाउड नहीं होता। जैसे अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी या पीएच कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने साथ में स्क्राइब रख सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में स्क्राइब अलाउड नहीं होता। कैंडिडेट को किसी भी कंडीशन में कैलकुलेटर, मैथमेटिकल और लॉग टेबल यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का हो गया मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, जिसमें आपके जो सेक्शंस आते हैं वो आते हैं जैसे अलजेब्रा पूछा जाता है जिसमें वेन डायग्राम, ठीक है, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस ये आता है। आपका डी मॉर्गन का लॉज पूछा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक है। बाइनरी नंबर सिस्टम है आपका APGP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट, इनवर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसमें आपको बेसिकली आपको अपना 11th एंड 12th की जो मैथ्स आपकी एनसीईआरटी बुक होती है वो ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। साथ में आप जैसे एमएल खन्ना होती है, आर डी शर्मा होती है, ये भी आप इसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है 11th और 12th एनसीईआरटी करने के बाद, तो यू विल इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। ठीक है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। ये टोटल 600 मार्क्स का होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए होता है इसमें इंग्लिश, जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन ये सब पूछा जाता है। देन आता है आपका पार्ट बी, जो जनरल नॉलेज का होता है। इसमें आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स बोथ आर सेम, आप इनको एक दूसरे के साथ वो ये सेम है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो फिजिक्स पार्ट बी, यानी जो पार्ट बी है जनरल नॉलेज का जो पेपर है पार्ट बी, उसमें कंटेंट, फिजिक्स का जो कंटेंट होता है वो 25% होता है। 25% के अप्रॉक्स इसमें क्वेश्चंस आते हैं। टोटल पेपर में 25% फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका मैटर, मास, वेट, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, पेंडुलम, पर्म्स, हाइड्रोमीटर, ये सब टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल पेपर का ये 15% कवर करता है, यानी 15% क्वेश्चंस केमिस्ट्री से होते हैं, जिसमें आपका फिजिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ये सब टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जनरल साइंस में हम बात करें तो इसमें आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में डिफरेंस ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन बॉडी और उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। ठीक है। फूड, उसके सोर्सेज, ये सब पूछा जाता है। सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। और टोटल पेपर का ये 10% कवर करता है। ठीक है। टोटल पेपर में जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 10% क्वेश्चन ही जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल, सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर इसमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जाता है, लाइक वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वन वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट है जो कि पूरा संसार एक है, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया के रोल के बारे में भी इसमें क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है। और टोटल पेपर का ये 20% कवर करता है। ठीक है। देन अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में 20% सिलेबस कवर किया जाता है। पूरे पेपर का 20% जो पार्ट है वो ज्योग्राफी से आता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसमें आते हैं। इसमें आपका अर्थ का शेप एंड साइज, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थ का ओरिजिन, रॉक्स, क्लासिफिकेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब आता है। इंपॉर्टेंट सी, पोर्ट्स, मेन सी, लैंड, एयर, रूट ऑफ इंडिया, इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से किया जाता है, तो ये सब आपको पढ़ना है इसमें। तो ये सब सेक्शन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं करंट अफेयर्स की तरफ में, जो करंट अफेयर्स 10% पार्ट ही कवर करता है, यानी क्वेश्चन पेपर का 10% पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए जो इंडिया में रिसेंट ईयर्स में हुआ है, लाइक कोई ऐसा इवेंट हुआ या वर्ल्ड में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है या बार बार न्यूज़ में आया है। ठीक है, हॉट टॉपिक रहा है उस साल का या पिछले साल का या रिसेंट ईयर्स का जो हॉट टॉपिक रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया की हो या इंटरनेशनल हो, अगर वो रिसेंट ईयर में किसी भी वजह से न्यूज़ में रही हैं तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। देन उसके बाद जब कैंडिडेट्स ये
फेज़ वन मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, जब ये क्लियर करते हैं, जब स्टेज 1 क्लियर करने के बाद जब वो स्टेज 2 में पहुंचते हैं, स्टेज 2 बोले तो एसएसबी में जब पहुंचते हैं तो उसके बाद स्टेज 2 कहते हैं, या उसे हम फेज़ 2 कहेंगे। ठीक है, ये टू पार्ट्स में होता है, इसको स्टेज 1 स्टेज 2। ये आपका फेज़ 2 है सिलेक्शन का। ठीक है, इसमें आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, और स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी आप स्टेज 2 में अपीयर हो पाएंगे। स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का टेस्ट होता है, जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे डिपेंड करता है, जिसे हम पीपी एंड डीटी भी कहते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, दैट इज पीपी एंड डीटी। जब आप ये क्लियर करेंगे तो आप स्टेज 2 में पहुंचेंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टास्क, और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आपकी, ये 4 डेज तक चलती है। ठीक है, जो कैंडिडेट इससे आपके बाहर हो जाते हैं उनको स्टेज 2 में बैठने नहीं दिया जाता, तो इसलिए स्टेज 1 क्लियर करने के बाद ही आप स्टेज 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये सब था हमारे एनडीए की वीडियो में। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर डाउट का इसमें आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।